ज़माने, हर किस्सा इल्म हिकमत, हर साफ़ा गुलिस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी। अफ़साना दर फ़साना, दायम बहर ज़माना, इल्मो कमाल बस्ती, अंदाज़ शायराना। सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी। सादी की सुन ज़बानी। सादी को इस बात का शिद्दत से एहसास था कि सांस की डोर पर गिरफ्त कम होती जा रही है। इसीलिए वो चाहते थे कि बाकी मांदा चंद रोज से कुछ फायदा उठाया जा सके। जानते थे कि ना तो मौसम बहार को बका है और ना ही उसके फूलों और कलियों में बोए वफा है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा गुलिस्तान तरतीब दिया जिसके औराक मौसमों के हेर फेर से महफूज हैं, जिसके फूल सदाबहार हैं, जो कभी मुरझा ही नहीं सकते। आज जो हिकायत मैं आपके पास लेकर आई हूं, उस हिकायत में सादी ने ऐसा अंदाजे बयां इख्तियार किया है जो निहायत ही अछूता है। मैं रुठ गया, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया। अरे क्या बात है भाई, क्यों रोए जा रहे हो और अपने शरीके हयात को भी रुलाए जा रहे हो? आखिर बात क्या है, बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अरे भैया, क्या मदद करोगे आप? ये देखो, हम तो लुट गए। बाहर एक छोटी सी दुकान थी, वो भी नहीं रही। हाय, मैं लुट गया, मैं लुट गया। आखिर ये सब हुआ कैसे? मैं अपनी बीवी के साथ गांव चला गया था। यहां से लुटेरों ने घर साफ कर लिया। मैं लुट गया भाई, मैं लुट गया। तो फिर आप बादशाह सलामत के पास जाइए और इस सिलसिले में बात कीजिए। नहीं, मुझे बादशाह सलामत के दरबार में जाने से डर लगता है। कहीं वो मुझे ही जिंदान में ना डाल दे। अरे ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। हमारे बादशाह सलामत बहुत ही फराक दिल हैं। गरीबों और मोहताजों के लिए वो अब्र करम की हैसियत रखते हैं और वो दिरहम व दिनार बारिश की तरह बरसाते हैं, और हो ही नहीं सकता कि उनके दरबार से कोई खाली हाथ लौटे। मेरी मानिए, आप बादशाह सलामत के पास जाइए, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। अच्छा, मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। अब आप क्या सोच रहे हैं? बेगम, मैं सोच रहा हूं, अगर बादशाह सलामत ने दीनारों दिरहम की बारिश हम गरीबों पे की, तो हम इतनी सारी दौलत का क्या करेंगे? हम अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाएंगे जिसके दरवाजे संगलाख से ज्यादा मजबूत होंगे, ताकि कोई लुटेरा अंदर ना आ सके। और हाँ, एक अच्छी सी दुकान भी शुरू करेंगे
ताकि हमारे बच्चों के लिए रिस्क का कोई वसीला रहे। वो सब तो ठीक है, पर मेरा भी एक ख्वाब है। ख्वाब? क्या? तुम्हारे लिए ढेर सारे जेवर खरीदूं, अच्छे अच्छे लिबास बनाऊं। जब से हमारी शादी हुई है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। इन बेकार बातों को छोड़ो, इन चीजों पर हम अपनी दौलत नहीं लुटाएंगे। हाँ, अब की मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक दौलत खर्च लूंगा। हाँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपनी दौलत को यूं बर्बाद होने नहीं दूंगी। हाँ, तुम मरो या जियो, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। हाय, मैं लुट गई, मैं मर गई। ये देखो, ये क्या करने जा रहे हैं? अपनी दौलत को यूं ही बर्बाद करेंगे। इसमें रोने की क्या बात है? पहले दौलत तो आने दो। हम कल सुबह बादशाह सलामत से दरबार में मिलेंगे। हमें इस बात की इंतहाई खुशी है कि रियाया हातिम को भूल चुकी है और अब उनकी जुबान पर सिर्फ हमारी सखावत के चर्चे हैं। जहां पना आपका इकबाल बुलंद रहे। एक फरियादी आपसे मिलना चाहता है। उसे फौरन हाजिर करो। क्या फरियाद लेकर आए हो? हमारे आलिजा का इकबाल बुलंद हो। मैं अपनी शरीक हयात के साथ गांव चला गया। पीछे लुटेरों ने डाका डाला, सब मालो असबाब लूट कर ले गए। आलिजा, ये हमारी सल्तनत में क्या हो रहा है सिपह सालार? हम एक शब्द की मोहलत देते हैं, कल लुटेरे दरबार में पेश किए जाएं। जो हुक्म आलिजा। दरबान, जाओ और अशरफा लेकर आओ। ये 200 अशरफियां इन्हें मुआवजे के तौर पर दे दो ताकि ये गुजर बसर कर सके। आलिजा का इकबाल हमेशा बुलंद रहे। सच कहा था उस शख्स ने कि आपकी सखावत बिल्कुल हातिम जैसी है। बंद करो ये बकवास। हातिम खुद एक मुफलिस है। उसके पास ना मुल्क है और ना खजाना। वो कंगाल क्या सखावत कर सकता है? छीन लो इनसे अशरफियां और धक्के देकर बाहर निकाल दो। पर हुजूर, मेरा कसूर क्या है? हुजूर, मेरा कसूर क्या है? कैसी है मलिका? हम खैरियत से हैं। आज किसी ने दरबार में हातिम का नाम लेने की गुस्ताखी की। हाँ, एक बेवकूफ देहाती था। हमारी सखावत का मुकाबला उस भीख मंगे हातिम के साथ कर रहा था। आप हमारी एक सलाह मान लीजिए। कौन सी सलाह? आप एक जश्न का ऐलान कीजिए। उस जश्न में मखलूक खुदा के मुंह
सीमो जर से भर दीजिए ताकि कोई भी हातिम का नाम ना ले। बेगम, आपके मशवरों के तो हम कायल हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन मशवरा दिया है आपने। हम कल ही जश्न का ऐलान करवाएंगे। जी शुक्रिया, बहुत बेहतर। सुनो सुनो सुनो, एक शाही फरमान के मुताबिक परसों जुम्मे को आलमपना अपनी रियाया में बेशुमार सीमो जर बांटने जा रहे हैं। हर खास व आम को इतला दी जा रही है कि वो इस जश्न में शरीक हों। बंद करो ये सब। किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। जब तक ये हातिम जिंदा है, लोग हमारी तारीफ नहीं करेंगे। हमारा नाम दुनिया में रोशन नहीं रहेगा जब तक ये जिंदा है। वो तारीख में जगह पा गया है। वजीर आला, वजीर आला, सिपह सालार को पेश किया जाए। जहां पना का इकबाल बुलंद हो, हुजूर आपने इस नाचीज को याद फरमाया। सिपह सालार, हमें किसी भी कीमत पर हातिम का सर चाहिए। हम जानते हैं कि आप एक बहादुर सिपाही हैं, लड़ाई के हर दाव पेच से बखूबी वाकिफ हैं। हमें आपकी सलाहियतों पर फक्र है सिपह सालार। मैं आपका हुक्म किसी भी कीमत पे बजा लाऊंगा। आप इत्मीनान रखिए जहां बना। सिपह सालार, हमें इस बात का यकीन है कि आप ये काम किसी भी कीमत पर अंजाम देंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि इस बात का जिक्र कहीं ना हो। जो हुक्म आली जा। अब ना हातिम रहेगा और ना उसकी सखावत। अब जमीन से लेकर आसमां तक सिर्फ हमारी सखावत का जिक्र होगा, सिर्फ हमारी सखावत का। आप जरा हमारी मदद कीजिए। हुक्म कीजिए जनाब। मैं सफर से आ रहा हूं, बहुत थका हूं। रात गुजारने के लिए कहीं जगह मिल सकती है? अरे क्यों नहीं, मेरा घर हाजिर है जनाब। आप आइए तो सही। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, आइए।
आपको काफी भूख लगी होगी, मैं अभी आया। आप लीजिए, आप हमारे मेहमान हैं। आप ये फल खा लीजिए। फल हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज है। हमें किसी भी कीमत पर हातिम का सर चाहिए। हम जानते हैं कि आप एक बहादुर सिपाही हैं, लड़ाई के हर दाव पेच से बखूबी वाकिफ हैं। हमें आपकी सलाहियतों पर फक्र है सिपह सालार। मैं आपका हुक्म किसी भी कीमत पे बजा लाऊंगा। आप इत्मीनान रखें जहां सिपह सालार, हमें इस बात का यकीन है कि आप ये काम किसी भी कीमत पर अंजाम देंगे। या मेरे अल्लाह, आपकी कितनी इनायत है मुझ में। आप हमेशा से मेरे घर में मेहमानों को भेजते रहे हैं। ये तो आपकी इनायत है कि मुझे मेहमान की मेहमान नवाजी का मौका मिलता है। या अल्लाह, आज जो मेहमान मेरे घर आया है काफी दूर से आया है और किसी काम से आया है। मेरे अल्लाह, इसकी हाजत रवा करना और मैंने कोशिश की कि मैं इस मेहमान की मेहमान नवाजी करूं। अगर मुझसे कोई कोताही हुई हो तो मेरे अल्लाह मुझे माफ करना। हाँ, मुझे माफ करना मेरे अल्लाह। अब मुझे इजाजत दीजिए मेरे दोस्त। ये क्या, अगर आप कुछ दिन और रुकते तो मुझे मेहमान नवाजी का मौका मिल जाता। मुझे रुकने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन मैं एक जरूरी काम से यहाँ पे आया था, इसलिए मुझे जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। आप मेरे क्रूज पे एतमाद कीजिए। मुझे बताइए कि आप किस काम से आए। हो सकता है कि उस काम में मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मैं एक शर्त पे आपको ये राज बताऊंगा। आप इस राज को कहीं फाश नहीं करेंगे, क्योंकि आप बहादुर हैं और बहादुर पर्दापोश होते हैं। आप बेफिक्र रहिए। मैं यहाँ पे हातिम ताई को कत्ल करने के लिए आया हूं। उसका सिर शाह यमन ने मांगा है। इसी मकसद से उसकी तलाश में आया हूं। अगर उसके क़यामगाह तक आप मेरी रहनुमाई कर सकेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी।
तो ये बात है, आपको हातिम की तलाश है। जी। आप ऐसा करो मेरे दोस्त, मेरा सर हाजिर है, आप मेरे सर को मेरे जिस्म से अलग कर दो और यहां से फौरन चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि यहां के लोग तुम्हारा कोई नुकसान पहुंचाए और मेरे कबीले के लोग तुम्हारी राह में हायल हों। आप मुझे क्यों गुनाहों में गिरफ्तार करना चाहते हैं? इंसान नहीं, एक फरिश्ता है। मेरे दोस्त, मैं कोई फरिश्ता नहीं, मैं ही हातिम हूं। आप हातिम हैं? अब रुक क्यों गए? मेरे जिस्म से मेरे सर को अलग कर दीजिए और चले जाइए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए हातिम, मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? आप शहंशाह का हुक्म बजा लाइए। अगर मैं आपके जिस्म पे फूल भी मारूं तो मैं मर्द नहीं कहलाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए हातिम, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मेहमान नवाजी में मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ करना। कैसी बात कर दी आपने? ऐसा कुछ नहीं हुआ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जहां बना आप खाली हाथ आए हैं सिपह सालार? जानते हैं इसकी सजा क्या है? आलम पना, आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे कबूल है, क्योंकि मैं आपके हुक्म की तामील न कर सका। जहां पना, मैं पुख्ता इरादे के साथ हातिम को कत्ल करने निकला था, लेकिन हातिम के एहसान और बुलंद हिम्मत की तलवार ने मुझे काट डाला। मैं कुछ न कर सका। ऐसा क्या हुआ सिपह सालार जो आपकी कमर दोहरी हो गई? बादशाह सलामत, उसकी नवाजिश को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। जब मैं कबीले में पहुंचा आप हातिम हैं? अब रुक क्यों गए? मेरे जिस्म से मेरे सर को अलग कर दीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए हातिम, मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? आप शहंशाह का हुक्म बजा लाइए। वाह हातिम वाह, वाकई हातिम वैसे ही है जैसी उसकी शोहरत। आज से हम आपके कायल हो चुके हैं हातिम। आपके पास जो कुछ है वो किसी बादशाह के पास भी नहीं। सिपह सालार, इस वाकया को हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर दो। शाही जश्न का ऐलान करवा दो और हातिम को बाइज्जत दरबार में लेकर आओ। हम उनसे मिलना चाहेंगे। जो हुक्म अली जान। हातिम। शोर गुल से तेरी सखावत का क्या मतलब? दिल के सखी तमाशा किया नहीं करते।
आसमानी, हर किस्सा इल्म हिकमत, हर साफा गुलिस्तानी, हर लफ्ज बोस्तानी, हर लफ्ज